लॉकडाउन की ताजा आहट के बीच यूपी से बड़ी खबर। अखिलेश यादव के साथ क्या सरकार ने की है कोई डील? एलपीजी के बाद पेट्रोल डीजल के लिए लगी लाइनें, तो यूपी से सामने आई ऐसी तस्वीर देखकर बढ़ गई टेंशन। क्या है पूरा सच? क्या छुपा रही सरकार? और क्यों विपक्ष हमलावर होने के बाद भी दिखा रहा हमदर्दी? पूरी कहानी सिर्फ 2 मिनट में समझिए। ये महासंकट की आहट है या देश में तालेबंदी की तैयारी? क्या अंधेरे में डूब जाएगा हिंदुस्तान? लखनऊ से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर लोग अफवाह और हकीकत के बीच झूल रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने तो तूफानी तंज कस दिया है, लेकिन इस बीच उनके और सरकार के बीच क्या डील हुई है, इस पर भी खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आपने लॉकडाउन शब्द को फिर से तैरता हुआ पाया होगा। इस बार ये लॉकडाउन किसी वायरस की वजह से नहीं, बल्कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा की वजह से लगने का डर है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम गलियारों तक चर्चा यही है, क्या भारत में एनर्जी लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है? इस बीच जो खबर आज उत्तर प्रदेश से सामने आई है, वो आपको चौंका सकती है। लोग लगातार डरे हुए हैं, कहीं फिर से 2020 वाले हालात न दिखाई दे। यूपी में पेट्रोल और डीजल को लेकर संभावनाएं क्या है, परेशानियां क्या है, हकीकत क्या है और अफवाहें क्या है? इस खबर में हम आपको एक एक पॉइंट के जरिए सारी सच्चाई बता रहे हैं। दरअसल मध्य पूर्व एशिया में ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और इसी वजह से हिंदुस्तान की नींद उड़ी हुई है। फिलीपींस जैसे देशों ने एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारत में भी अफवाहें लगातार फैल रही हैं। इस बीच सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। पीएम मोदी ने कोविड जैसी तैयारी रखने की बात कही थी, जिसका मतलब प्रशासनिक सतर्कता था, न कि घर में बंद होना। भारत के पास पर्याप्त कोयला और तेल का स्टॉक है। सरकार ने 24/7 कंट्रोल रूम बना दिया है ताकि सप्लाई चेन न टूटे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो लगातार मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या है। ये जो परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की? भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं। लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में लग करके इनका सफाया करने का काम करेंगे, और वही है, इसीलिए पीडीए से घबराए हुए हैं वो लोग। अपने ही अंदाज में तंज कसते हुए अखिलेश बोले कि एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पर भी नहीं रहा भरोसा। एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है। एलपीजी, लापता गैस। सरकार पर भले ही समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर हमलावर दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि सरकार के साथ विपक्षी नेताओं की बातचीत हो चुकी है। जनता में भ्रम की स्थिति न फैले और जनता में किसी भी तरह का पैनिक न हो, इसके लिए विपक्ष के नेता अब लगातार बयानबाजी से दूर भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार पर हमला करने के साथ साथ संयम भी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, विपक्ष लगातार देश के साथ खड़ा हुआ है। यूपी से सामने आ रही इन तस्वीरों की बात करें तो लगातार पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लाइनें दिखाई दे रही हैं। पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह के चलते लगातार लोग ईंधन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हालांकि साफ किया है कि ईंधन की आपूर्ति फिलहाल पूरी तरह से सामान्य है, कहीं भी संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि पंप मालिकों का कहना है कि अचानक से 3 से 4 गुना तक भीड़ बढ़ गई है। देवरिया से सामने आई इन तस्वीरों को भी देखिए। लोग गाड़ियों के साथ साथ यहाँ ड्रम, गैलन और बोतलें लेकर पहुँच गए ताकि पेट्रोल डीजल भरकर घरों में रखा जा सके। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध से कोरोना महामारी जैसे हालात बन सकते हैं। जो देश इस युद्ध में शामिल हैं, उन्हें भी इसके असर का अंदाजा नहीं है। संघर्ष का असर अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक, उत्पादन और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी एक बयान लगातार चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है कि युद्ध ना हो, इससे सभी का नुकसान है। भारत को एक और मौका मिला था जहां हम विश्वगुरु बनकर दिखा सकते थे। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। गणेश जी मोबाइल की चुप। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर
जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे।